सास से नोक-झोंक के बाद बहू ने लगाई फांसी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली के पीछे का मामला। ज्ञानपुर, भदोही। जनपद भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली के पीछे कॉलोनी में सास बहू के बीच किसी बात को लेकर मंगलवार को सुबह नोक-झोंक हुई। जब परिवार के लोग काम से घर से बाहर निकल गए तो बहू ने अपनी सास की डांट से क्षुब्ध होकर छत में लगे गाटर के हुक के सहारे साड़ी का फंदा डालकर झूल गई, जिसके चलते विवाहित की मौत हो गई। यह मामला ज्ञानपुर कोतवाली के ठीक पीछे नारायण कॉलोनी का है। ज्ञानपुर कोतवाली के पास पूर्व प्रभारी निरीक्षक स्वर्गीय मुन्नीलाल के पुत्र रत्नेश की शादी 3 वर्ष पूर्व गाजीपुर के आमघाट की प्रियंका के साथ हुई थी। रत्नेश के घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। पति रत्नेश पुलिस के डायल 112 में बतौर पुलिस नौकरी कर किसी तरह परिवार का गुजारा करते हैं। किसी बात को लेकर प्रियंका का उनकी सास से नोक-झोंक हो गया। सास ने डांट दिया तो उनको नागवार गुजरा। जब पति रत्नेश मॉर्निंग वॉक के काम से बाहर चले गए तो प्रियंका अपने कमरे में गई और गाटर के हुक में साड़ी का फंदा डालकर उससे झूल गई। काफी देर बाद जब उसके पति घर पहुंचे और कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और प्रियंका फांसी के फंदे पर लटक रही थी। इसकी जानकारी जब कॉलोनी के लोगों को हुई तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय थानाध्यक्ष को दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अपने साथियों के साथ पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। जानकारी मिलने के बाद क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर प्रभात राय मौके पर पहुंच गए और किसी तरह से शव को नीचे उतरवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। मामले की जानकारी मृतका के परिजनों को दी गई। सूचना मिलने के काफी देर बाद भी मृतका के परिजन मौके पर जब नहीं पहुंचे तो सीओ द्वारा घटनास्थल का फोरेंसिक हम द्वारा मौका मुआयना किया गया, साथ ही शव का पंचनामा कराया गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह लगभग 9 बजे के बाद लगी फांसी के बावजूद अभी तक कोई तहरीर नहीं मिल सकी है। थानाध्यक्ष ज्ञानपुर ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल अभी तक मायके वालों द्वारा मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तहरीर मिलने के बाद उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।